अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल तो करते हैं, क्या हम जो रेकमेंडेशंस होती है एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने की वैसे करते हैं कि नहीं करते? अगर हम वैसे नहीं करते तो उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली यूज़ करने का क्या मैकेनिज़्म है, कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स एहतियाती तदाबीर हमें एंटीबायोटिक्स लेते हुए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बेटे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो है हमें पता है कि दीज आर द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट या केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है बेटे, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मीन मैन लाइफ, जो लाइफ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं मेरे बेटे उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब कैसे बनते हैं? सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एक्टिनोमाइसीज एंड द फंजाई। उसके बाद टुडे सम एंटीबायोटिक्स आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, हाउएवर देयर ओरिजिन इज लिविंग सेल्स। एक चीज़ ध्यान में रखना, एंटीबायोटिक्स हम लिविंग सेल से हासिल करते हैं और बेटे लिविंग सेल्स के अगेंस्ट ही इस्तेमाल करते हैं हम उनको। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन जो है साइड इफेक्ट एंड पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग मस्ट बी नोन टू डिटरमाइन द ड्रग ऑफ चॉइस। हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हमें उनका मेथड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन वो किस तरह आगे प्रिवेल करते हैं और उनके साइड इफेक्ट का भी पता होना चाहिए जो हम अपनी मर्जी से मेडिसिन यूज़ करने जा रहे होते हैं। देयर आर फॉलोइंग एडवर्स रेजिस्टेंस है, बाज़-ओ-क़ात हम बार बार इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक तो बॉडी यूज टू हो जाती है, उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत यूज़ इस्तेमाल करती है। जब व्हेन एंटीबायोटिक्स आर बीइंग यूज्ड इन द मैसिव क्वांटिटी इट कॉजेज द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द रिजल्ट जो डिजीज़ के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत क्रिएट हो जाएगी। मिस यूज्ड एंटीबायोटिक्स कैन इंटरैक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। अब बात को सीवियर केसेस हो जाए तो ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉजेज ऑडिटरी नर्व डैमेज, सुनने वाली, तो उससे बेटे क्या होता है? इट कॉजेज द डिफनेस, बहरापन, सुन नहीं सकता बंदा अगर बहुत ज़्यादा मैसिवली स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन है बेटे, वो परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, बच्चों के अंदर उनके टीथ का कलर जो है वो चेंज होता है अगर हम टेट्रासाइक्लिन का मिस यूज़ करें। प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स को हमें फिजिशियन के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। यूज एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। टेक डोज ऑफ एंटीबायोटिक रेगुलर वक्फे के साथ, जिस तरह हमें डॉक्टर रेकमेंड करें। उसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है उसका कोर्स मुकम्मल ज़रूर करना चाहिए। ये है प्रिकॉशनरी या एहतियाती तदाबीर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा। दे वर प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीनल, पहले हम इसको ब्लू ग्रीनल जी कहते थे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल टाइप ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं साइनोबैक्टीरिया। जो इसका साइज़ है वो वेरी करता है, साइज़ और शेप दोनों। जो इसकी रेंज है 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर इसकी साइज़ होता है। अब जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और फार्मा कॉलोनीज ऑफ द डिफरेंट शॉप्स आर फॉर्म फिलामेंट। यूनिसेलुलर मुख्तलिफ कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं या फिर फिलामेंटस लॉन्ग चेन ऑफ सेल बनाते हैं। फिलामेंट इज कंपोज ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम इज अ लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय द म्यूसिलिजिनियस शीथ। जो म्यूसिलिजिनियस शीथ होती है उसके इर्द गिर्द उनको हम कहते हैं लॉन्ग चेन। सेल वॉल कौन होती है? ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल होती है इनके अंदर। ये फ्लैजेला नहीं होता, ये गैस वेजिकल्स टू मूव इन द वाटर या मैनी फिलामेंटस स्पीशीज शो ग्लाइडिंग मूवमेंट। इनके गैस वेजिकल यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए या फिर बेटे ग्लाइडिंग मूवमेंट, क्रॉलिंग मूवमेंट जो होती है उस तरह करते हैं। फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है बेटे इनका क्लोजली रिजेंबल टू द यूकैरियोट। दे हैव क्लोरोफिल एंड द फोटो सिस्टम टू सेम होता है बेटे। दे यूज वाटर एज इलेक्ट्रॉन डोनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने पीछे बैक्टीरिया पढ़ा कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं लेकिन ये वाटर को एज इलेक्ट्रॉन डोनर। दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर कैरी आउट द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिन के अंदर। फाइकोबैलेंस एक नेसेसरी पिगमेंट है
अब ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स लोकेटेड विद थैलाकाइड। जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो कंपोनेंट यूज होते हैं बेटे वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। दीज पिगमेंट जो है बेटे आर लिंक्ड विद द पार्टिकल फाइकोबिलोसोम। ब्लू पिगमेंट है जो कि प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेंस है। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर होता है बेटे ग्लाइकोजन जो स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होती है बेटे, बाइनरी फिशन के जरिए होती है एंड फ्रैगमेंटेशन। इन साइनोबैक्टीरिया हार्मोगोनिया एकाइनेटीज एंड द हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट। द ब्रोकन पीसेज ऑफ द फिलामेंट आर कॉल्ड हार्मोगोनिया। एकाइनेटीज क्या होते हैं बेटे, थिक वॉल्ड इन लार्ज रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, ए लार्ज सेल प्रेजेंट विद इन द फिलामेंट। ये उसके डायग्राम दिखे हुए हैं, हेटेरोसिस्ट है, रेस्टिंग स्पोर्स है, उसकी ये जो डायग्राम है। इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्प इन द रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन साइल क्रैक्शन। रिक्लेमेशन का मतलब क्रैक्शन, जो अल्कलाइन साइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जो है मैनिसिपिया वाटर बलून्स बनाती हैं बेटे। दे प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड इन द वाटर बलून। तो वाटर बलून्स बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं बेटे, जो साइनोबैक्टीरिया वाटर बलून एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है उनकी। उसके बाद इसकी कुछ जो वाटर के अंदर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, वो टॉक्सिन जब एनिमल इस्तेमाल करते हैं तो उनको किल करते हैं। सुपर ब्लू ग्रल जी एक्सटेंसिव फूड पॉन्डसीकम जो होता है इसको हम होल फूड भी कहते हैं, या ये क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस फूड फोटोसिंथेसिस। दीज ब्लू ग्रीन एल्गी आर कंप्लीट होल फूड। इसके अंदर 60% प्रोटीन होती है। दैट प्रोटीन हैज ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड इन द परफेक्ट बैलेंस फॉर मैन। मतलब ये है कि जो होल फूड है 60% प्रोटीन होती है, हम इसको मुकम्मल खुराक के तौर पर ह्यूमंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है नॉस्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन टेरेस्टेरियल एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरिया, खुश्की के ऊपर रहते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अल्कलाइन साइल है, वो मॉइस्ट रॉक्स हैं। नॉस्टॉक जो है वो कॉलोनी की शक्ल में भी रहती है, लाइक जेली लाइक मैस। मैनी फिलामेंट्स आर एम्बेडेड इन द मैस। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं पहले पढ़ चुके हैं। द इंडिविजुअल फिलामेंट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम। ट्राइकोम इज अनब्रांच्ड एंड अपीयर्स टू बी लाइक अ बीडेड स्ट्रक्चर, तस्बी के दानों की तरह होती है। जो ट्राइकोम है जिसके इर्द गिर्द मेसिलिजिनस लेयर होती है, इसके अगर हम शेप देखें तो तस्बी के दाने जो होते हैं, जो तस्बी के दानों की अरेंजमेंट होती है वैसे इनकी अरेंजमेंट होती है। अब इट इज़ इंडिविजुअल जो होता है इसका वो स्फेरिकल होता है। सम सेल्स में भी बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होते हैं, या ढोल आपने देखा होगा जो मिरासी बजाते हैं, तो बैरल शेप्ड होता है बेटे। उसके बाद है कि ऑल सेल्स इन द ट्राइकोम्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स के जो ट्राइकोम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कुछ जो है वो लार्ज भी होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, और उनका जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। एंड थिक वॉल सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरवल। थिक वॉल सेल थोड़े थोड़े इंटरवल के साथ मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। रिप्रोडक्शन जो है बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती नॉस्टॉक के अंदर। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रैगमेंटेशन के जरिए भी करते हैं, वो एकाइनेटीज फॉर्मेशन के जरिए भी करते हैं। जो फ्रैगमेंटेशन है, हार्मोगोनिया जो होते हैं आर फॉर्म बाय द फ्रैगमेंटेशन। The filament break at a different point and each broken filament is called हार्मोगोनिया। अब जो फिलामेंट होता है जो ट्राइकोम के ऊपर मुश्तमिल होता है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर टूटते हैं, और हर टूटे हुए फिलामेंट को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। अब जो फिलामेंट ब्रेक होता है ड्यू टू डिके एंड डेथ ऑफ ऑर्डिनरी सेल्स। जो ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं उनकी डेथ डिके होते हैं, हेटेरोसिस में फॉर्म अ ब्रेकिंग पॉइंट। ये क्या बनाते हैं बेटे, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो बनाते हैं। एकाइनेटीज होते बेटे थिक वॉल होती हैं इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स। दे स्टोर फूड एंड बिकम रेस्टिंग। ये खुराक को स्टोर करते हैं और ये अंडरग्राउंड होते हैं, रेस्ट हो जाते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बेटे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, हमने इसमें पढ़ा कि अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी, अगर हम मैसिव क्वांटिटी यूज़ करेंगे नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने कैरेक्टरिस्टिक साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किया, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, या सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी को हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है, 60% MCQs के हवाले से। फिर नॉस्टॉक जो है बेटे इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।